बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स जो कि चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में है। इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और इसमें दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल्स हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाऊँगा और बताऊँगा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस जब आएँ तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। थ्योरी वाले पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं वैसे, लेकिन प्रैक्टिकल्स में ये क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इंटरेस्टिंग भी है। इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ इसको समझा तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में चूँकि फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं और इसके हमने आंसर्स जो हैं वो देखने हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनमें दो जो क्वेश्चंस हैं लास्ट पे वो प्रैक्टिकल्स हैं और उनको मैं प्रैक्टिकल भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो आपने उसको ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। इनमें से जो नीचे टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन पे आपने नोट लिखना है। आप ये समझ लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये डेफिनेशंस वो पूछ रहा है आपसे, और ये बोर्ड के हवाले से तीनों डेफिनेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पे है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह राइट कर सकें, ना सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकें बल्कि ग्राफिक्स वगैरह भी ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट को बाद में प्रिंट आउट भी ले सकें। उसके बाद नंबर 2 पे है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड हमने पढ़ा था कि ये एक हमारे एमएस वर्ड में टेम्परेरी मेमोरी होती है कि हम कोई भी चीज़ कट या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड के ऊपर टेम्परेरीली सेव हो जाती है। और नंबर 3 पे है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमने पढ़ा था कि हमारे जो टेक्स्ट को हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना होता है, यानी अपने टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफिकल शेप में, इसे वर्ड आर्ट कहते हैं। और वर्ड आर्ट किस तरह से ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तीनों जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। नंबर 5 पे है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर, डिस्क्राइब इट्स बेसिक फीचर्स। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ड प्रोसेसर्स जो कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं, जो कॉमन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं वर्ड प्रोसेसर्स के, उन्हें हम टेक्स्ट एडिटर्स कहते हैं। और टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं बेसिकली। तो इनके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा हुआ है कि इनके फीचर्स में सबसे पहला फीचर होता है इंसर्ट टेक्स्ट, दूसरा है डिलीट टेक्स्ट, नंबर 3 है कट एंड पेस्ट, नंबर 4 है कॉपी, नंबर 5 है पेज साइज एंड मार्जिन, नंबर 6 है सर्च एंड रिप्लेस, नंबर 7 है वर्ड रैप और नंबर 8 है प्रिंट। तो आपने इसके फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फॉन्ट एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। फॉन्ट किसे कहते हैं और उसके टाइप्स कौन सी हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है कि फॉन्ट बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे लेटर की, सिंबल की या पंक्चुएशन मार्क्स की डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, द फॉन्ट रेफर्स टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स, सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स इन द डॉक्यूमेंट। सेम करैक्टर्स इन डिफरेंट फॉन्ट्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है। सो देयर आर 2 जनरल कैटेगरीज ऑफ फॉन्ट्स। फॉन्ट्स की 2 जनरल कैटेगरीज होती हैं जो कि उसने पूछा हुआ है कि फॉन्ट की हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, नंबर 1 इज सेरिफ फॉन्ट एंड नंबर 2 इज सैंस सेरिफ फॉन्ट। अब सेरिफ फॉन्ट क्या होता है और सैंस सेरिफ क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि सेरिफ फॉन्ट वो होता है जिसके कॉर्नर्स पे कर्ल्स होते हैं या एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस होती हैं, जबकि सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है उसके कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस नहीं होती। सेरिफ फॉन्ट की एग्जांपल में हमारे पास एक फॉन्ट है जिसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन, और सैंस सेरिफ की एग्जांपल में हमारे पास एक फॉन्ट है जिसका नाम है एरियल। तो ये हमारे पास फॉन्ट वाला क्वेश्चन था और ये उसकी टाइप्स थी। नंबर 8, डिस्क्राइब फॉर्मेटिंग फीचर्स फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं, यानी पैराग्राफ को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके कौन से फीचर्स हम चूज़ करते हैं। तो इसमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ की स्पेसिंग। इसके बाद मार्जिन्स हैं, इंडेंटेशन है, अलाइनमेंट्स हैं और टैब स्टॉप है। तो इसके लिए हम पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है उसके ज़रिए से सारे काम करते हैं, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली डिटेल से समझाया हुआ है। तो ये चूँकि थ्योरी वाला उसने क्वेश्चन पूछा तो आपको इसमें थ्योरी लिखनी होगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है पेज नंबर 122 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका प्रैक्टिकल है और स्टूडेंट्स मैं प्रैक्टिकल आपको करवाने वाला हूँ। स्क्रीन पे आपको इसकी समझ आ जाएगी, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि ड्रॉ द मार्क शीट शोइंग योर नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, year of passing SSC examination, date of birth, list of all subjects and their respective marks, total marks, percentage and the overall grade। यानी आपने एक मार्कशीट ड्रॉ करनी है MS वर्ड में और उसमें आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग SSC एग्जामिनेशन यानी आपने जो मैट्रिक किया वो आपने किस ईयर में किस साल में पास किया, डेट ऑफ बर्थ और तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपने बनानी है और उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी और ऑब्टेन्ड मार्क्स वो भी आपने मेंशन करने हैं। परसेंटेज भी कैलकुलेट करके वहाँ पर लिखनी है तमाम सब्जेक्ट्स की और जो ओवरऑल आपका ग्रेड बनेगा आपने वो भी निकालना है। तो ओवरऑल ग्रेड जो है वो परसेंटेज की बेस पे होता है, तो तमाम सब्जेक्ट्स के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स बनेंगे उसको देखते हुए परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी और परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल ग्रेड भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। यहाँ पर उसने हिंट दी हुई है कि यू कैन ड्रॉ अ टेबल टू कंप्लीट द टास्क। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी जो हमारी मार्कशीट होती है वो मूवमेंट टेबल फॉर्म में ही होती है, तो टेबल बनाकर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपके सामने मैंने MS वर्ड ओपन किया है और इसमें सबसे ऊपर मैं लिखता हूँ मार्कशीट। इसको मैं कैप्स में लिख देता हूँ मार्कशीट और मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल E से सेंटर में किया, कंट्रोल B से बोल्ड किया, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर दिया और इसका साइज़ जो है वो मैंने कर दिया 16 साइज़ कर दिया और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया टाइम्स न्यू रोमन। ये मैंने लिख दिया मार्कशीट। इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ नीचे मैं एक टेबल ऐड कर रहा हूँ, उस टेबल के अंदर फिर हम बाकी जो है वो काम करेंगे। आपने क्या करना होता है, इंसर्ट के मेन्यू में जाकर टेबल पे क्लिक करें। टेबल ऐड करने का तरीका आपको बताया हुआ है। वो पूछ रहा है रोज़ कितनी रखनी है और कॉलम्स कौन कौन से आपने रखने हैं। कॉलम्स में सबसे पहले कॉलम में तो हम सब्जेक्ट्स के नेम लिखेंगे, एक कॉलम आ गया। दूसरे कॉलम में हम उनके टोटल मार्क्स लिखेंगे। तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने के बाद हमने क्या करना है, ग्रेड और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेड और परसेंटेज जो है वो हम चाहें तो नीचे किसी रो में भी लिख सकते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बाद में नीचे लिख लेंगे। तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट के नेम्स, हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स और उसके हमारे टोटल मार्क्स और उसके बाद परसेंटेज और ओवरऑल ग्रेड फिर लास्ट वाली रो में लिखेंगे। अब फर्स्ट रो जो है उसमें हम ये जो पहली रो होगी इसमें हम क्या लिखेंगे, हम हेडिंग देंगे। सेकंड रो में सब्जेक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल इंग्लिश होगा, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस्लामियात, ये हमने सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए। अब मज़ीद रोज़ हमें चाहिए, एक रो और चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो हमें 9 रोज़ चाहिए तकरीबन। तो जहाँ ज़रूरत पड़े बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो आप सिंपली इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लिख दें कि कॉलम मुझे चाहिए 3 और रोज़ मुझे चाहिए जी 9। उसके बाद आपने कर देना है ओके। तो ये आपके पास टेबल आ गया। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो सबसे पहली रो है उसको मर्ज कर देते हैं उसके सेल्स को, ताकि हम नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ पासिंग और स्कूल नेम लिख सकें। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ये ब्लैक एरो नज़र आएगा, आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है मर्ज सेल्स। सेल्स को आपने मर्ज कर देना, तो ये एक ही बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है फादर नेम, फादर नेम। अब यहाँ पर जो मैंने फादर नेम लिखा है उससे पहले जो यहाँ पे मैंने टैब्स की स्पेसेस दी हैं वो अंडरलाइन हो चुका है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो ये अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल यू करने से अंडरलाइन ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको अंडरलाइन नहीं करना चाहता, तो आप सिंपली इसको क्या करें कि सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल यू कर दें तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फादर नेम के आगे मैं लगा देता हूँ कॉलन और इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि ये हमारे पास फादर नेम यहाँ पर ऐड किया जा सके।
उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, उसने कहा है स्कूल का नेम और ईयर ऑफ पासिंग। तो एंटर का बटन प्रेस करके मैं नीचे वाली लाइन में चला गया और यहाँ पर मैंने लिखा स्कूल नेम, उसी तरह से कॉलन लगा दिया और उसके बाद फिर इसको आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट आगे जाकर हम लिखेंगे ईयर ऑफ पासिंग SSC, ये लिख दिया और इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल U करके इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग लिखने के बाद SSC का आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। उसके बाद मैंने एंटर किया और नेक्स्ट चीज़ वो पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो उसने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ भी आपने ऐड करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ को मैं सिलेक्ट करके इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। आप चाहें तो अंडरलाइन करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद होम में आता हूँ और यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग इस तरह से बढ़ाई जा सकती है, आपको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ये मैंने लाइन स्पेसिंग इसकी बढ़ा दी है। तो यहाँ पर अब मैं नाम ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम ऐड करते हैं अली और फादर नेम ऐड कर देते हैं यहाँ पर अहमद। इसको हम अंडरलाइन ख़त्म कर देते हैं और ये जो बोल्ड हुआ है इसको बोल्ड भी ख़त्म कर देते हैं। नेम, फादर नेम आ गया। स्कूल का नाम रख देते हैं हम लेट्स से XYZ और ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे कर देते हैं 2021। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल 5/4/2002 या 2005 कर देते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स की हेडिंग देनी है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हैं। सब्जेक्ट्स इसको हम अंडरलाइन खत्म कर देते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखने हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के बाद हमने लिखना है ऑब्टेन्ड मार्क्स और हमने अब यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्स्ट पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का और उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद वो है उर्दू। उर्दू के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, मैथ और इस्लामियात। अब ये हमने सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, इनके टोटल मार्क्स ऐड करेंगे। अब सब्जेक्ट्स को मैंने बोल्ड किया था, इधर से टोटल मार्क्स को बोल्ड किया था और इधर से ऑब्टेन्ड मार्क्स को, क्योंकि ये हेडिंग है। अब इनको यहाँ पर जो मैंने मार्कशीट लिखा था इसका जो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ रखा हुआ है वो 16 है और यहाँ पे इनका साइज़ मैं कर देता हूँ 14 क्योंकि ये सब हेडिंग में आती है। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं इनको भी सिलेक्ट करके इनको भी मैं 14 कर देता हूँ और नीचे जो हम जो कुछ लिखेंगे वो हम करेंगे उसका 12 साइज़। तो इसका स्टैंडर्ड साइज़ 12 है तो 12 कर दिया इसको मैंने। इसका टेबल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इंग्लिश के टोटल मार्क्स हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 75, उर्दू के भी 75, कंप्यूटर के 50, केमिस्ट्री के 60, फ़िज़िक्स के भी 60 और मैथ के 75 और इस्लामियात के भी 50 मार्क्स एंटर कर दिए। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स में हमारे पास इंग्लिश के हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 60 हैं, उर्दू के 65 हैं, कंप्यूटर में 50 कर लेते हैं और केमिस्ट्री में 55, फ़िज़िक्स में 51 और मैथमेटिक्स में 49 और इस्लामियात में भी हम कर लेते हैं 49। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब ये साइज़ 16 ही है यहाँ पर फ़िलहाल, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से साइज़ कर देता हूँ 12। ये हमने मार्क्स ऐड कर लिए। अगला काम जो हमने करना है वो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने मार्क्स, टोटल मार्क्स ऐड करने के बाद आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और ओवरऑल ग्रेड आपने बताना है। तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो टोटल मार्क्स हैं यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं हमारे, वो कितने आते हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये MS वर्ड है, इसके अंदर ऐसा फॉर्मूला तो नहीं लगाया जा सकता जिस तरह MS एक्सेल में होता है, तो इसमें हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 + 65 + 50 + 55 + 51 + 49 + 49, ये हमारे पास बन रहे हैं जनाब 379 यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं हमारे पास। और 379 मार्क्स हैं हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, 379। और जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं, 75 + 75 + 50 + 60 + 60 + 75 + 50, ये बनते हैं 445। तो 445 हमारे पास टोटल मार्क्स बन गए। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज हम कैसे निकाला करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 379 × 100 डिवाइडेड बाय 445 टोटल मार्क्स कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 85.16। तो ये हमारे पास परसेंटेज कितनी बनी है, 85.16। ये इसलिए स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ताकि आपको भी साथ पता चलता रहे। अब यहाँ मैंने एक और रो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट रो बिलो, एक रो ऐड हो गई। और रो ऐड होने के बाद मर्ज कर लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करना है आपने डबल क्लिक से, और राइट क्लिक करना है मर्ज सेल्स, और इसका जो साइज़ है वो भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेम उसी तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में इजीली इसको ऐड किया जा सके। हमने परसेंटेज और ग्रेड लिखना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। बस यहाँ पर चेंज करना है, आपने परसेंटेज लिखना है यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर आपने लिखना है ग्रेड, परसेंटेज और ग्रेड। अब परसेंटेज और ग्रेड लिखने के बाद इसको थोड़ा आगे मूव कर देते हैं ग्रेड को। अब परसेंटेज में हमने कितनी परसेंटेज निकाली है, 85.16, यानी ये बनेगा 85.2%, 85.2%। और ग्रेड जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा A+, क्योंकि 80 से अबव है, तो 80 से अबव हमारे पास A+ ग्रेड होता है, तो A+ ग्रेड यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो हमने परसेंटेज भी निकाल ली और ओवरऑल ग्रेड भी निकाल लिया इसका। हम यहाँ पर जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने यहाँ पर निकाले हैं, इसके मुताबिक हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमने ग्रेड भी बता दिया कि क्या ग्रेड है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ से इसको रिमूव करना है और देखना है कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा फ़ॉन्ट है ये 14 ही है, ये भी ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट्स जो हमने लिखे हैं ये भी ठीक है। एक दफ़ा इसको चेक कर रहे हैं एक्चुअली हम, अगर आपने इसको सेंटर में करना है तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर कर दें, ये भी ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे सही रहेगा। मार्कशीट के बाद थोड़ी स्पेस दे देते हैं, एंटर कर दिया मैंने, और यहाँ से रूलर से मार्कशीट को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और इस तरह से हमने मार्कशीट ऐड कर ली। जिस तरह उसने कहा हमने उस तरह से मार्कशीट ऐड कर ली। और अगर आपने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा अच्छे वाला करना है, या थोड़ा स्टाइलिश करना है, जैसे यहाँ पर अल्जेरियन होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये वाला नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो वैसे एक अल्जेरियन होता है वो भी किया जा सकता था। और इसके अलावा और भी कोई आप देख सकते हैं, जैसे मोनोटाइप है ये वाला मार्कशीट, और इसका साइज़ जो है वो फिर हम 20 कर लेते हैं क्योंकि ज़रा छोटा फ़ॉन्ट है। इस तरह से मार्कशीट ये भी हम लिख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें, 26 साइज़ कर लें इसका। तो ये जनाब आपके पास एक मार्कशीट जो है वो तैयार हो गई एक स्टूडेंट की। अली इसका नाम है, और इसका फादर नेम अहमद एंटर किया हमने, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट्स के नाम, टोटल मार्क्स
कितने हैं, ऑब्टेन्ड कितने हैं, और फिर उसकी परसेंटेज कितनी निकली है और उसका ग्रेड क्या है, ये सारा कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम एक मार्कशीट MS वर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जिस तरह से उसने हिंट दी थी उस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें वो कहता है अरेंज द टेक्स्ट गिवन इन द फॉलोइंग फिगर अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड फॉर्मेट। एक उसने नीचे जो टेक्स्ट उसने दिया वो कहता है इस फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को लेकर आना है आपने, और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। तो वो भी मैं आपको कर देता हूँ। Ctrl+N से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, इस जूम कर देते हैं थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, तो मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, उससे पैराग्राफ्स ऐड कर लेते हैं। मज़ीद इसको हम कॉपी करके और मज़ीद इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस सारे को सिलेक्ट किया, Ctrl+A का बटन मैंने प्रेस किया। आपने क्या करना है कि इसमें कॉलम ऐड करना है, तो आपने कॉलम्स ऐड करने के लिए लेआउट में जाना है, कॉलम 2 कॉलम्स चाहिए हमें। ये कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। जब कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया तो अभी ये हमारे पास ज़्यादा है, इक्वल नहीं है, तो इसको पैराग्राफ को कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि वो इक्वली कॉलम जो है वो उसका बन सके। इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ से फुटर को भी कम कर सकते हैं। मैं इसको पेज को थोड़ा सा इसका जो जूम है वो थोड़ा कम करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। इसको मैंने यहाँ से फुटर को कम किया, टेक्स्ट आगे मूव करता चला जा रहा है, फुटर का साइज़ बढ़ा दिया मैंने। अब ये इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब ये आपस में जो टेक्स्ट है ये इक्वल हो चुका है, ये 2 कॉलम्स ऐड हो गए। कॉलम्स ऐड करने के बाद अब हमने इसमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करें, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आपने सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और इसको आप यहाँ से मूव करके आप ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो मैं ये नीचे वाले पेज पे आया है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद कट करता हूँ। कट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पेस्ट किया मैंने, और इसको आप मूव करके यहाँ पे लेकर आ सकते हैं जिस तरह से उसने बुक में किया हुआ है। और उसने लिखा हुआ है द टेक्स्ट अराउंड, तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर द टेक्स्ट अराउंड, द टेक्स्ट अराउंड। इसको सेलेक्ट किया मैंने और बोल्ड किया, इसका साइज़ बढ़ा दिया मैंने, और अराउंड इसके स्पेलिंग सही कर दी, और इसको मैंने सेंटर में कर दिया। और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा जिस तरह से उसने बुक में किया हुआ उस तरह से उसका साइज़ जो है वो मैनेज करना है। साइज़ मैनेज करने के बाद ये जो टेक्स्ट अराउंड है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप राइट जस्टिफाइड वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सेंटर में है, तो बुक में भी उसने सेंटर में किया हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। इसको नीचे लेकर जाते हैं और इस तरह से अपने टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये आपके पास सेम वैसे ही आपको नज़र आ रहा है जैसा आपको आपकी बुक में नज़र आ रहा है आपका टेक्स्ट बॉक्स, और जो कि उसने दिखाया हुआ है। तो जिस तरह से बुक में उसने ऐड किया उसी तरह से सेम मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम ये वाला काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वही वाला ऐड हो गया। ये चूँकि हमने पैराग्राफ ज़्यादा लिख लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। तो ये दोनों चूँकि प्रैक्टिकल्स थे तो ये आपको आने चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से उसने जो क्वेश्चन पूछा हमने उसको सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। हमने चैप्टर नंबर 8 में जो MS वर्ड पढ़ा, और MS वर्ड में हमने देखा कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ओल्ड वर्जन में भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम काम कर सकते हैं, और लेटेस्ट वर्जन में भी आपको समझा दिया। माइनर सा डिफरेंस है वो मैंने आपको साथ साथ समझा दिया हुआ है, ताकि आपको बुक वाली चीज़ें जो उसने लिखी हैं वो भी आ जाएँ, और जो लेटेस्ट हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखा दिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।